Good afternoon, guys. Topic for the day is AAA. First A stands for authentication. Second A stands for third A stands for फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे ज्यादा मैंने ट्रिपल ए डिस्कस तो नहीं किया था, यही बताया था सिर्फ आपको ट्रिपल ए का मतलब क्या है. एंड आई थिंक आई हैव ऑल्सो डिस्कस द रीजन we also come up with the reason why we come up with the concept of triple A. Like I told you in the beginning, we were having something called privilege level. हम राउटर पे एक लोकल प्रिविलेज लेवल का कंसेप्ट यूज करते थे. उसके बाद हम राउटर पे लोकल व्यू का कंसेप्ट यूज करते थे. दैट व्यू वाज कॉल्ड पार्सर व्यू. आफ्टर दैट वी कम अप विद द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल ए. इतना समझ में आया सबको? तो थोड़ी देर के लिए ट्रिपल ए से पहले की चीजें भूल जाओ. ट्राई टू फॉरगेट द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड बिफोर ट्रिपल ए. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रिपल ए. फाइन. वी कैन रन दिस पर्टिकुलर सर्विसेज. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग, दीज आर 3 डिफरेंट सर्विसेज. क्या ये तीनों? 3 डिफरेंट सर्विसेज है. ऑथेंटिकेशन का मतलब है मेरे डिवाइस को कौन एक्सेस कर सकता है. ऑथेंटिकेशन मींस हु कैन एक्सेस माय डिवाइस. ऑथराइजेशन मींस व्हाट ही कैन एक्सेस. एंड अकाउंटिंग मींस व्हाट ही इज एक्चुअली डूइंग. जस्ट टू कीप ट्रैक मेरा यूजर कर क्या रहा है मेरे डिवाइस पे. एग्री? सो दीज आर 3 सर्विसेज. टू डिप्लॉय दीज 3 सर्विसेज आई हैव अ सर्वर. Server. Which server? ACS server. ACS stands for Access Control Server. And which ACS version we are working on? 5.5. Clear? यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं? तो इन सर्विसेज को हम किस सर्वर पे रन करेंगे? हाँ जी, किस सर्वर पे रन करेंगे? यार मैंने ऐसा भी देखा है, लोगों ने ट्रिपल ए की क्लास लगाई, बाहर गए. यार ट्रिपल ए सर्वर होता है, एसीएस सर्वर होता है. इन्हीं 2 चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं. तो मैं आपको एक कंसर्न बता रहा हूँ. ट्रिपल ए में 3 चीज़ें हैं: अकाउंटिंग, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन. ये तीनों क्या है? अलग अलग सर्विसेज हैं. ये तीनों क्या है? अलग अलग सर्विसेज हैं. हम इन तीनों सर्विसेज को किस पे डिप्लॉय करते हैं, किस पे चलाते हैं? एसीएस सर्वर पे. ऐसा नहीं है कि एसीएस सर्वर इन 3 चीजों के अलावा कोई काम नहीं कर सकता. यही बात क्लियर करनी थी. लोगों के माइंड में क्या आ जाता कि एसीएस सर्वर क्या कर सकता है? व्हाट एसीएस सर्वर कैन डू? ओनली व्हाट आई एम सेइंग, दीज आर द सर्विसेज व्हिच यू कैन रन ऑन एसीएस सर्वर. क्लियर? आगे चलो. लास्ट टाइम जो पार्सर व्यू में करवाया था ना, आप यूजर नेम और पासवर्ड को बाइंड करते हो व्यू के साथ. सर उसमें अगर बाई चांस आपने व्यू बाइंड भी नहीं करा, सर वो बाद में भी एक्सेस कब हो जाता है? मतलब आप इनेबल व्यू कर रहे हो. यार तुमने घसड़ों वाली बात हमेशा किया करो. एक यूजर नेम और टेलनेट लॉगिन करेगा, किससे लॉगिन करेगा? एक यूजर डिवाइस को टेलनेट करेगा, किससे लॉगिन करेगा? तूने पता क्या किया? तूने एक सेम डिवाइस पे रूट व्यू बनाया, पहले बना लिया. उसी डिवाइस पे अपना एक व्यू बनाया. लेट से तूने व्यू बना लिया एबीसी के नाम से. उसी डिवाइस से तूने एबीसी को एक्सेस करके देख लिया.
यही तो किया तूने भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, टेलनेट कर उसको। टेलनेट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? यूजर नेम पासवर्ड। तो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगा तभी तो किसमें एंटर होगा? व्यू में। किसमें एंटर होगा? व्यू में। तो वो सर यही कह रहे हैं, जब आप व्यू लिखोगे ना, एनेबल व्यू ABC, उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड आपने डाला, फिर वो जो आपने अगर बाइंड भी ना करते तो यूजर नेम पासवर्ड डाल रखा है, तो नीचे आप जब व्यू लिखोगे तो फिर वही होगा ना यार फिर वही बात, ये तो अब सेम काम को करने के दो तरीके हो गए। हाँ, अगर आप व्यू वहाँ पे नहीं भी भाई लिखोगे, ठीक है, फिर वहां पे एनेबल व्यू भी तो लिखना पड़ेगा हाँ, वो लिखना ना। पड़ेगा। यूजर को अगर पता ही नहीं मैंने उसको व्यू दे रखा है, फिर बता, मैं यूजर को क्यों बताऊंगा उसके व्यू के बारे में? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमने उसको व्यू के बारे में बता दिया एक बार के लिए, अगर हम वहाँ पे व्यू नहीं भी लिखते, यूजर नेम भाई एनेबल व्यू लिखना होता है व्यू जब तुम कॉन्फ़िगर करते हो। जब तेरे यूजर को लॉगिन मिल जाता है तो सीधा प्रिविलेज मोड में तो आ जाता है, तब थोड़ा ना लिखते हो आप एनेबल व्यू। वही तो बात मैं बोल रहा हूँ। तभी तो मैंने यूजर को किसके साथ बाइंड किया था? व्यू के साथ। वरना तू डायरेक्टली क्या कर ले, एक्सेस लेके क्या चला ले कमांड एनेबल व्यू। लेकिन वो कमांड किस पे चलेगी? लोकल डिवाइस पे। फिर समझ ले बात को, किस पे चलेगी? मतलब R2 पे हमने लिखा, R1 से हमने टेलनेट ले लिया, हमने यूजर नेम पासवर्ड डाला, एनेबल व्यू करके मेरे को व्यू का नाम पता है, मैंने वो डाल दिया, तो उसके बाद व्यू आ जाएगा। यार अब तो तू डिवाइस पे आके व्यू में एंटर कर रहा है ना। हाँ, बस अगर नहीं लिखेंगे फिर भी हो जाएगा सर भाई। नहीं लिखेंगे फिर भी हो जाएगा। उसमें किस में एंटर करना पड़ेगा? अलग से जाके व्यू में। नेक्स्ट थिंग, इससे ना लिंक टूट जाता है जो हम अब पढ़ रहे होते हैं। शायद तेरे दिमाग में भी पिछला ही चलता रहे। ट्रिपल ए को डिप्लॉय करने के लिए कौन सा सर्वर है? ECS सर्वर। नाउ गाइस, नेक्स्ट थिंग, हमारे नेटवर्क में कितना टाइप का ट्रैफिक है? 3 टाइप का। एंड वी ऑल्सो हैव two types of access. डिवाइस एक्सेस, We have two types of access. First one is, डिवाइस एक्सेस, it means which traffic? मैनेजमेंट में, Second, नेटवर्क एक्सेस, network access. It means which of type of traffic? डेटा प्लेन। Which type of traffic? Data plane. Now, what do you mean by device access? What do you mean by network access? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था नेटवर्क एक्सेस का लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो। यस सर। जब आप कॉलेज में थे, when you were in college, let's say you are sitting here, you have a laptop, you are connected to college Wi-Fi, but still you are not able to access the network. Why? Because to enable the network, you must know यूजर यूजर नेम एंड पासवर्ड। username and password. I am not here talking about the username and password that you want to connect to this device, or you can say that you need to connect to this device. I am here talking about the username password that you will enter in the page, which will be prompted whenever you will open your browser. Which will be prompted whenever you will be opening your browser. आप क्या करोगे? वाईफाई से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप में सिर्फ ब्राउजर ओपन करना। ब्राउजर ओपन करते एक पेज प्रॉम्प्ट हो जाएगा आपके पास, जिसमें आपको क्या एंटर करना पड़ेगा? यूजर नेम एंड पासवर्ड। जस्ट टू गेट विच एक्सेस? नेटवर्क एक्सेस। जस्ट टू गेट विच एक्सेस? After that, after that you will be able to access internet. After that you will be able to access any FTP server or any kind of services which are allowed for you. Yes. सर मैं ये कह रहा था कि नेटवर्क एक्सेस में हम जैसे BSNL का हमने ले रखा है, तो अगर हमारा 1 GB जैसे 2 GB डेटा हमारा यूज़ हो चुका है, उसके बाद एक पेज ओपन हो जाता है कि अगर तुमने दोबारा और कोई अच्छा प्लान लेना है ये वो, तो तुम वही पे करो या कुछ, तब हमें नेटवर्क एक्सेस मिलता है, या फिर स्पीड स्लो आएगी, तो उसके लिए भी पहले एक पेज ओपन हो जाता है। ये क्या होते हैं? Warning messages. What he is talking about, that whenever let's say his
internet plan is of 50 Gbps per month. Whenever he will reach this limit, he will get a web page. उस वेब पेज पे क्या आएगा? एक वार्निंग मैसेज. तो इनको बोलते हैं वार्निंग मैसेजेस, जो हम नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करके रखते हैं. तो ये नेटवर्क एक्सेस का हो सकता है क्या? नेटवर्क एक्सेस तो है तेरे पास, तभी तो तेरे पास वेब पेज आ रहा है. सर QoS का कंसेप्ट होगा ना? यार देख, चीज़ों को मिक्स मत करो और खुद से कुछ मत सोचो, ठीक है? आप मेरे से पूछ सकते हो. हाँ जी. मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप ये बता रहे थे कि आप किसी भी वायरलेस उसको एक्सेस करते हो, आपके लॉगिन प्रॉम्प्ट आता है, वो कोई ये तो ज़्यादा अपना लेयर 3 ऑथेंटिकेशन. एक इसमें ऐसा भी होता है जैसे कॉर्पोरेट यूजर्स के लिए कभी होता है, वो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, उनका इनबिल्ट API होगा उनका कॉर्पोरेट. मैं आऊँगा उसी बात पे. फाइन. ट्रिपल ए के अंदर वो कंसेप्ट आएगा. फाइन. हाँ जी. ये कह रहे थे कि वी कैन थिंक ऑफ दिस वार्निंग मैसेज एज अ एग्जांपल ऑफ नेटवर्क एक्सेस. नहीं, उसमें एक्सेस तो है आपके पास, डेटा तो आ ही रहा है. ट्रैफिक तो फ्लो कर रहा है ना. यू आर गेटिंग माय कंसर्न. व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क एक्सेस? कि यूजर नेटवर्क को एक्सेस कर भी सकता है या नहीं? दिस थिंग इज क्लियर. नेक्स्ट थिंग, तो नेटवर्क एक्सेस का एग्जांपल हो सकता है क्या? साइबर रूम. फाइन. You can have some more examples of network access, like in CCNA or in CCNP, you have studied about the topic VLANs. Fine. क्या लिखा? यहाँ देखो. How many ways are there to allocate VLANs to switch ports? Yes, first way is static. कैसे एक्सेस देते रहे? इंटरफेस है 0 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100. Done. This is how you were providing static access. Maybe in CCNP your trainer have discussed about this thing. शायद CCNP में आपके ट्रेनर ने इसके बारे में डिस्कस किया हो. That there is one more way, that is called dynamic. Dynamic के केस में क्या होगा? हल्का हल्का पता है. This is your client. Fine. This is your server. Yes. This is your layer 2 switch. This user is connected to with this port. Whenever this user will try to access the network, first of all it will enter a and password. And what we'll do, we will create a binding on ACS server that to this user which is having this password, assign this VLAN. So whenever this user will enter username and password, it will send it to the switch will send it to ACS server. Switch will send it to ACS server. Now ACS server will look for the binding. किसके लिए चेक करेगा? बाइंडिंग के लिए चेक करने के बाद स्विच को बताएगा that you have to allocate this user in this particular VLAN. Let's say बाइंडिंग थी, यूजर नेम था हमारे पास पीयूष, पासवर्ड था सिस्को एंड VLAN थी 99. तो स्विच ने इस पर्टिकुलर पोर्ट को किस VLAN में डाल दिया? 99. किस पोर्ट में डाल दिया? 99. अब आप कहोगे सर लाइक दिस we have to create username for all the users who are connected in the network. नहीं, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? Like this, I have to create username for each and every user. No guys, just create groups. Just divide your network into groups. Divide your network into groups. Like I have one group for junior engineers.
I have one group for senior engineers. I have a management group. I have a group for inventory people. कंपनी में अलग अलग डिविजन्स होती हैं. हाँ जी सर. इन कंपनी वी हैव डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स. उन डिविजन्स के बेसिस पे क्या बना सकते हैं हम? ग्रुप्स. कि अगर एक सीनियर इंजीनियर हो उसको विलेन 10 मिले, एक जूनियर इंजीनियर हो उसको विलेन 5 मिले, एक इन्वेंट्री का एम्प्लॉय हो उसको विलेन 20 मिले. लेट मी टॉक अबाउट नेटवर्क बोनस. व्हाट आई वांट that whenever you people are connected, students are connected, you will get VLAN 100. So I have to give you a username and password, and I will give every user same username and password. Whenever you will access with the help of that username and password, you will get which VLAN? VLAN 100. Clear? Let's say we are trainers. I will be creating one more group for trainers, in which I will be creating a username and password, and I am binding it with a VLAN. तो जब मैं लॉगिन करूंगा मुझे कोई और VLAN मिलेगी. Because on the basis of VLAN, I will differentiate what kind of traffic I can send and what kind of traffic you can send. So this particular thing is called dynamic VLAN assignment. What we call it? We can also achieve it with the help of ACS server. लेकिन सर अगर एक ही यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा तो फिर उससे ये पता लग जाएगा कि किसने कुछ करने की कोशिश किया, कौन से लोग जनरेट किए या कुछ भी. नहीं यार देख, अब आप बात को मोल्ड कर रहे हो. मैंने कहा ही नहीं मैं उस यूजर के लिए अकाउंटिंग करा रहा हूं. अगर मुझे यूजर के लिए क्या करवानी है, अकाउंटिंग परफॉर्म करानी है, तो मुझे पर यूजर क्या बनाना पड़ेगा? डिफरेंट यूजर्स, डिफरेंट यूजर नेम एंड पासवर्ड. अगर देखो इन्होंने ज़्यादा नहीं सोचते. पहली बात तो ये, जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना तब देखेंगे हम करते क्या अकाउंटिंग में एक्चुअली. अभी के लिए बता देता हूँ. इनका क्वेश्चन क्या था कि सर अगर हमें हर यूज़र का ट्रैक रखना है कि कौन यूज़र क्या कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर यूजर्स के लिए क्या बना रहे हो, एक यूजर नेम और पासवर्ड. एग्री? यू आर गेटिंग माय कंसर्न? मैं क्या कह रहा हूँ, उस केस में मुझे पर यूजर क्या बनाना पड़ेगा? यूजर नेम और पासवर्ड. वो भी एक कंसेप्ट है. बिल्कुल. उसमें मेरे दोस्त स्विच का पोर्ट ऑथेंटिकेट हो रहा होता है. अब जिसको 802.1x ऑथेंटिकेशन के बारे में नहीं पता, यू मस्ट नॉट थिंक अबाउट इट यार. अब ऐसे उसको कोई बात पता है वो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, तो मैं फिर डाउट्स में ही सारी क्लास चली जाएगी मेरी, कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए. जिसको पता है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको नहीं पता उसके लिए तो क्या ही कर सकते हैं. फाइन. सो 802.1x एक मेथड है जिसके थ्रू आप स्विच के पोर्ट को ऑथेंटिकेट करवा सकते हो. उसमें भी आप क्या यूज़ करते हो एक्चुअली? ACS सर्वर. क्या यूज़ करते हो? ACS सर्वर. वही कह रहा हूँ मैं, ACS सर्वर के मल्टीपल काम है. ACS सर्वर के मल्टीपल काम है, बट वहाँ पे भी ऑथेंटिकेट ही करवा रहे होते हो, तो दैट इज पार्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन. इतना समझ में आया सबको? नेटवर्क एक्सेस क्या है. अब किस पे आ जाता हूँ? डिवाइस एक्सेस पे. तो व्हाट आई थिंक, I don't have to give much time to device access. I think all of you are already clear what is device access. I am here talking about which traffic? Management plane. Which traffic? It means traffic can be of telnet, can be of either I can access my device through which port? All auxiliary port. या फिर किस पोर्ट से? So these are different ways to access the device. Clear? Shall we move on now to our next topic? Now, next step, how to integrate, or you can say add ACS server in your network. In your last time मैंने क्या लिखवाया था? How to install ACS server on your laptop. अब क्वेश्चन क्या है आज का? How to integrate or add ACS server in your network. तो मैं ACS server को किस में ऐड करूंगा? GNS में. किस में ऐड करूंगा? Let me run my VMware. तो यहां पे ACS server आ गया ना सबका. राइट क्लिक ऑन इट. तो स्टेप लिखूं
या वीडियो में वीडियो आ ही रहा था। नहीं, मैं चाहूँ तो यहाँ पे नोट पैड पे साथ साथ लिख भी सकता हूँ वीडियो बहुत अगर आप चाहते हो, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने राइट क्लिक किया, किस पे आया? सेटिंग्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक विच VM adapter you have added to your virtual machine. VM2 का। सबसे पहला काम क्या है? देखना हमने कौन सा VM अडेप्टर अपनी वर्चुअल मशीन को दिया है। कौन सा अडेप्टर दिया है? VM2. Which adapter we have assigned? VM2. Clear to all of you? Shall we move on? Fine. Now second thing that you have to check, what is the network that you are running on VM adapter 2? What is the network that you are running on VM adapter 2? How to check? Windows are ncpa.cpl. I will click here, enter. I got this particular tab. There is one more way to open the same tab. Click on your Wi-Fi tab, open network and change adapter settings. I got the same page. So there are two ways to get the same tab. Now you will click on VM adapter 2. You can see here, right click on it, status, properties. What is IP address of my device? Wait. What is IP address of my device? My device means my laptop. Done. This is subnet mask and this is gateway for my laptop. This thing is clear. ये किसका एड्रेस है? मेरे डिवाइस का। यार डिवाइस का मतलब ACS सर्वर नहीं है, क्या है? लैपटॉप। क्या है? लैपटॉप। Now guys, this is my laptop. Fine. This is ACS सर्वर। ये क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? VM अडेप्टर क्या होता है? एक वर्चुअल स्विच। फाइन। तो अब ये फिजिकल नहीं है, ये वर्चुअल है। ये कनेक्शंस फिजिकल नहीं है, कैसे हैं? देख नहीं सकते आप इसको। कहीं मेरे को सर तार दिखाओ। I will not be able to show you the wire. This PC is connected to this switch. The switch is connected to ACS server. What is IP address of my PC? 1.1. What is IP address of the server? 1.1. Done. Any problem to anyone? No. So I will be able to ping this particular ACS server from my laptop. Yes or no? Yes. Next thing, how I can add ACS server into my network. क्वेश्चन समझ में आया? अब मैंने क्या बोला? VM अडेप्टर क्या है? एक वर्चुअल स्विच। क्या है? एक वर्चुअल स्विच। So what I can simply do, in the meantime it will be in running condition. I will move to my GNS because all the practicals I will be doing in my GNS for AAA server. Fine.
So I think you have seen an option of cloud in GNS server. Cloud देखा? In this tab, okay. In this tab, in third tab, you will be able to find the option for the cloud. Click on cloud, drag it in your working area. आ गया? First thing that you have to do, right click on it, click on configure. सब लोग घर जाके कर लेना आज, वरना कल तक तो साफ हो जाएगा और परसों नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, फिर मैं ट्रिपल ए की बातें नहीं करूंगा. ठीक है, तभी कह रहा हूं पहले घर जाके इन टॉपिक्स को पढ़ लेना. आई विल क्लिक ऑन क्लाउड 1. Select here which VM adapter I have to select. VM adapter 2. पीछे तक विजिबल है? विजिबल है? नहीं है? Add. Click on apply. Click on OK. Now what I have done, I have added this cloud to which VM adapter? VM adapter 2. I have added this cloud to which VM adapter? VM adapter 2. Clear? Clear? VM adapter 2. Or you can also say I have added VM adapter 2 to this cloud. मैंने VM adapter 2 को इस cloud के साथ क्या कर दिया? ऐड. एक ही मतलब निकलेगा दोनों बातों का. Two things will be having the same meaning. Let me tell you. Click on links. I've connected it. Done. Now look here. I will click on change host name. I will give it a host name. Change symbol. क्या बना दिया मैंने इसको? ACS सर्वर. क्लियर? अब ये तो फिजिकल टोपोलॉजी आपको यहां पे दिख रही है. ये टोपोलॉजी एक्चुअल में कैसी है अब समझोगे आप. In between actually we have VM adapter 2. Clear? VM adapter 2 is already connected to ACS server. ACS server is having which IP? 192.168.1.1. This thing is visible to all of you. ACS server is also connected to, sorry, VM adapter 2 is also connected to my laptop is having what IP? 1.100. Done. Done. For me also, for ACS server also, for my laptop also, and for ACS server also, default gateway would be same or not? Same. Default gateway क्या होना चाहिए? This will be the default gateway, and to this interface what IP I will assign? 1.10. Done. Which IP I will assign? 192.168.1.10. अगर आप याद करो, जब मैंने ACS कॉन्फ़िगरेशन की थी, मैंने वहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दिया था? 1.10. मैंने अपने यूज़र को भी डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दे रखा है? 1.10. अब फिजिकल डायग्राम एक्चुअल में समझ में आया क्या है? मैं इस कंप्यूटर पे बैठ के किसको एक्सेस कर रहा हूँ? सर्वर को. इस कंप्यूटर पे बैठ के कॉन्फ़िगरेशन किसके कर रहा हूँ? ACS सर्वर की. एंड दीज राउटर्स आई कैन एक्सेस इन GNS. And these routers I can access in GNS. See, try to understand. मैं सीधा क्या कर सकता था? VM adapter 2 को ऐड करता, कोई IP वाईपी ना समझाता और अपना काम करने लग जाता. आप घर जाके सेम काम करते हो जाता. Why I am explaining you this thing? Because in security, I think every third device you have to virtualize. Every third device that you will be going to study, we have to virtualize that device.
and whenever you are virtualizing something into VMware, there will be a concept of VM adapters, and you must know how VM adapters are working at the back end. VM adapter back end पे काम कैसे कर रहे हैं, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी मैंने इस कंसेप्ट को यहाँ पे क्या किया है, एक्सप्लेन. This thing is clear? Any doubt, any problems you have? Done? My virtual machine is up. अब ये देखो, यूजर नेम क्या था, एडमिन, पासवर्ड स्कूबीडू. I got the access. शो इंटरफेस गिग 0. क्या आईपी है, ब्रॉडकास्ट आईपी. ये क्या है, सबनेट मास्क. क्लियर. शो सॉरी क्या लिखना है, you can see here every service is running, every service is running. सारी सर्विसेज काम कर रही है. What service we have to look at? Management. Management should be running. If it's written here HTTP non-responsive, you will not be able to take HTTPS access of this device. Which access? अगर यहाँ पे रनिंग ना लिखा होता मैनेजमेंट के सामने तो तुम इस डिवाइस का कभी भी HTTPS एक्सेस नहीं ले सकते थे या फिर GUI एक्सेस नहीं ले सकते थे. क्लियर? Shall we move on? हाँ जी. हाँ जी देखो, डायग्राम समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है. ये आईपी क्या है, 1 डॉट. ये आईपी 1 डॉट. ये आईपी done. So what I want, whenever I access router 2 from this client, router 2 should provide the access, but after authenticating client from this ACS server. Clear? Clear? R2 क्लाइंट को किससे ऑथेंटिकेट करे, ACS सर्वर से. किससे, ACS सर्वर से. वन 192.168.1.1. कंटिन्यू टू दिस वेबसाइट. ये एरर पता क्यों आता है, वही ये तो अब पता चली गया सर्टिफिकेट क्या एरर होता है. एक्चुअली आपके जितने भी ब्राउजर्स होते हैं ना, हर ब्राउजर को हर वेबसाइट के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है. वो सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी से मिलता है. किससे मिलता है? बट इन दिस केस सर्टिफिकेट अथॉरिटी इज माय ACS सर्वर एंड दैट इज
नॉट मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट अथॉरिटी लिस्ट ऑफ माय ब्राउजर, ऐसे समझो। आपको नेटवर्क में प्लेसमेंट इशू है, whom you can meet, मिस्टर विकास, फाइन। लेट से आपको बुक्स नहीं मिल रही तो आप थोड़ा विकास सर के पास जाओगे, एग्री। सिमिलरली जो वेबसाइट्स मैं अपने ब्राउजर में ओपन कर सकता हूं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? फॉर दैट वेबसाइट्स आई विल बी नीडिंग अ सर्टिफिकेट। दैट सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड बाय सर्टिफिकेट अथॉरिटी। दैट सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड बाय सर्टिफिकेट अथॉरिटी। We already have a predefined list of certificate authority in my browser. We already have a predefined list of certificate authorities in my browser. Now the problem is, when I am accessing this particular service from my VM, AAA ACS is providing me certificate. That particular ACS is not in my list of certificate authorities. तो वो कह रहा है कि ये जो बंदा आपको सर्टिफिकेट दे रहा है, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी वाले लिस्ट में मेंशन्ड नहीं है, इससे सर्टिफिकेट लेना है या नहीं लेना। तो मैंने उसको क्या कहा, कंटिन्यू भाई, ले ले इससे भी सर्टिफिकेट। क्लियर? व्हाट इज माय यूजर नेम हियर? ACS admin. What is the password? Cisco 1 2 3. I am able to access. तो फटाफट क्या करता हूं, कुछ पुरानी कॉन्फ़िगरेशन है उनको डिलीट कर देता हूं। यार परेशान ना कर यार। हाँ जी, दिस इज योर ACS access control server, GUI of access control server. Fine. Now welcome to Cisco Secure Access Control System. Here we have some options, like we have initial system setup. So here I can read about what things we will get in initial system setup. I can also click on my account. Default username क्या है? What you can do? You can change the password. Next, login, banner. Banner you want to add. All of you know the meaning of banner? Yes, sir. Welcome to चुप रहना ACS 5.5. Welcome to ACS 5.5. You are in. एक बैनर ऐड कर दिया,
यार लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो इसको। रीडेबल तो है ना? नॉट रीडेबल? प्लीज नोट दैट न्यू कॉन्फ़िगरेशन विल टेक a minimum of 1 minute to reflect in GUI or मैंने सेटअप कर दिया बैनर का। बैनर के बाद ना मेरा ये GUI डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 1 2 3 4 5 6। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 6 पार्ट्स में। एग्री? अब नेटवर्क रिसोर्सेज क्या है, यूजर और आइडेंटिटीज क्या है, पॉलिसीज क्या है, ये सब चीजें समझते हैं। तभी तो मैं आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा। पहले समझा तो दूं इनके अंदर है क्या। किसकी बात करते हैं? ये विजिबल है? ये नेटवर्क रिसोर्सेज में आप एक्चुअली डिवाइस को बताओगे फटाफट पढ़ो क्या लिखा। कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस मेरे इस ट्रिपल ए सर्वर से बात कर सकते हैं? कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस मेरे इस ट्रिपल ए सर्वर से बात कर सकते हैं? तो वो क्या हो गए सारे? क्या हो गए? ट्रिपल ए क्लाइंट्स। क्लियर? ये मेरा ACS सर्वर है। मैं बताऊंगा कौन से डिवाइस तुझसे बात कर सकते हैं। तो वो सारे डिवाइसेस क्या हो गए? ट्रिपल ए क्लाइंट। अब आपको कोई सर ऑप्शन दिखाओ, ये लो ऑप्शन देखो। आई एम क्लिकिंग ऑन नेटवर्क रिसोर्सेज एंड विच ऑप्शन आई एम गेटिंग? नेटवर्क डिवाइसेज एंड ट्रिपल ए क्लाइंट्स। नेटवर्क डिवाइसेज एंड ट्रिपल ए क्लाइंट्स। तो एक्चुअली इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट है, उनका बिहेवियर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बट ओवरऑल मतलब क्या है इस ऑप्शन का, नेटवर्क रिसोर्सेज का? आई एम टेलिंग माई डिवाइस which devices will be communicating with you, which devices will be communicating with you. अब मेरे पास ना दो तरीके हैं, या तो मैं इस पॉइंट को आगे एक्सप्लेन करूं और ज्यादा, जैसे कि लेट्स से आई एम सेइंग ACS सर्वर is communicating with the device और that device is communicating with ACS सर्वर। एक ही बात है। अब मेरा कंसर्न क्या है, जब कोई डिवाइस ACS सर्वर से कम्युनिकेट करता है तो प्रोटोकॉल भी यूज करता है। क्या यूज करता है? दैट प्रोटोकॉल कैन बी TACX, दैट प्रोटोकॉल कैन बी ACS, सॉरी रेडियस। दैट प्रोटोकॉल कैन बी TACX, दैट प्रोटोकॉल कैन बी रेडियस। तो मैं TACX और रेडियस की बात बाद में करूंगा, अभी नहीं कर रहा। फाइन, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हाँ यहाँ पे मैं क्या स्पेसिफाई करूंगा, उन डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में? उन डिवाइसेस के बारे में जो मेरे ACS सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे। जो प्रोटोकॉल को यूज करेंगे स्पेसिफाई वो भी यही करूंगा। द प्रोटोकॉल दैट दे आर यूजिंग आई विल बी स्पेसिफाइंग द सेम प्रोटोकॉल हियर ओनली, बट आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट प्रोटोकॉल लेटर। फाइन, नेक्स्ट। Next thing is यूजर एंड, इसका क्या मतलब है? क्या लिखा? इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स एंड ग्रुप्स। अब ना यहाँ पे एक बात, चलो आगे करूंगा, अभी नहीं करता। फाइन, नेक्स्ट इज पॉलिसी एलिमेंट। समझाना पड़ेगा आपको पहले।
चलो आगे चल, अपने वहाँ चलते हैं पेंट में। एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान दो इधर सब लोग। लेट्स से व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हो? एक यूजर है जिसका नाम क्या है? पीयूष। इसका नाम क्या है? पीयूष। पासवर्ड क्या है? Cisco 123. Whenever this user will log in into the device, he will get privilege level 5. And you also want to specify और आप क्या स्पेसिफाई करना चाहते हो? ये पर्टिकुलर यूजर कौन सी कमांड चला पाए। क्लियर? सो प्रोवाइडिंग प्रिविलेज, और यू कैन से विच कमांड दिस गाय कैन रन, ऑल दीज थिंग्स विल बी डिफाइंड इन पॉलिसी एलिमेंट्स। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिफाइंड इन पॉलिसी एलिमेंट्स। मतलब मैं यूजर था, ठीक है। सबसे पहले यार पता क्या है, देखो देयर इज अ फ्लो विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी मैं उस बात पे भी आऊंगा वो फ्लो क्या है, बट अभी के लिए बता देता हूं। लेट्स से मैं एक यूजर हूं, फाइन। मैंने R1 को टेलनेट किया। क्या किया R1 को? आई एम टेलनेटिंग R1 एंड R1 इज कॉन्फिगर्ड टू डू ऑथेंटिकेशन फ्रॉम हु? ACS server. So whenever I will write my password, R1 will send that password to ACS server and he will authenticate me, yes or no? Now, after I am authenticated, I will get the access of the device. Now, in which privilege level I will land on the device? मैं किस privilege level में जाऊंगा? That is on me. वो किस पे डिफाइंड है? मुझ पे। जैसे ही मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा उस privilege level में मैं चला जाऊंगा। But what I am saying that privilege level which I am assigning to user is defined in policy elements. Is defined in policy elements. दूसरी बात मैंने क्या बोली? वो पर्टिकुलर यूजर कौन सी कमांड्स रन कर पाए? That particular user can access which command? That is also defined in policy elements. And where in policy elements we will define, we will discuss about. So try to understand what we are defining in policy elements. We are defining actually the things which are related to authorization. The things which are related to authorization. Clear? अब देखो, मैंने यूजर वाले सेक्शन में यूजर बना दिया. We have created user in user section. We have configured the policies also. Policies like what privilege level, what are the commands that what are the commands that user will get. I have created that thing in which section? Policy element section. Now what I will do, I will bind both of these things in this section. Access policies section. किस सेक्शन में बाइंड कर दूंगा? एक्सेस पॉलिसीज में. मतलब एक्सेस पॉलिसी में मैं क्या बताऊंगा? ये यूजर है, उसके साथ इस पॉलिसी को क्या कर दो कि जब ये यूजर आए तो इसको ये प्रिविलेज लेवल एक्सेस मिले और ये क्या मिले? कमांड. ये प्रिविलेज लेवल एक्सेस मिले और ये क्या मिले? कमांड. सो यू कैन आल्सो से एक्सेस पॉलिसी section is used to define rules. Access policy section is used to define rules. What kind of rules? That to which user you are binding which policy element. To which user you are binding which policy element. इतना समझ में आया? एक पर्टिकुलर यूजर के साथ हम कौन सा पॉलिसी एलिमेंट बाइंड करना चाहते हैं. तो एक्सेस पॉलिसीज में आप एक्चुअली क्या डिफाइन करोगे? रूल्स. क्या डिफाइन करोगे? रूल्स. मॉनिटरिंग और रिपोर्ट्स का मतलब तो अपने आप ही समझ में आ रहा है. दैट आई एम मॉनिटरिंग हु इज एक्सेसिंग दिस डिवाइस, ACS, एंड व्हाट लॉग्स आर जनरेटेड ऑन दिस ACS. इस ACS पे कौन से लॉग्स जनरेट हो रहे हैं और इस ACS को कौन एक्सेस कर रहा है. आखिरी क्या है? अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? देखो, ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, लेट मी शो यू.
all the configuration which is local to this ACS server will be done in which section? System administration. दोबारा बोल रहा हूँ, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है लोकल टू ACS सर्वर, लेट्स से आपको लाइसेंस अपग्रेड करना है, क्या करना है? लाइसेंस अपग्रेड करना है, तो किस सेक्शन में होगा? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। एक बात और बताऊं, एक पॉइंट यार, पता क्या है, पॉइंट्स थोड़ा सोच के डिस्कस क्यों करने पड़ते हैं, हर एक बंदे को सेम एक्सपोजर नहीं है। अगर आपने CCNP थोड़ा ढंग से पढ़ा होता, मतलब CCNP में कौन से टॉपिक्स 802.1x, मैं ये नहीं कहता आपको प्रैक्टिकल करना आना चाहिए, हमने थ्योरी भी पढ़ी होती, आई कैन एक्सप्लेन मैनी थिंग्स हियर, मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर सकता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, हम जब राउटर का एक्सेस यूजर को देते हैं, when we are providing routers access to the user, are we providing equal access to every user? No. Yes or no? No. हम राउटर का एक्सेस सब यूजर्स को इक्वली प्रोवाइड नहीं करते, यही तो हम कर रहे हैं। प्रिविलेज लेवल, पार्सर व्यू, हम हर चीज में क्या कर रहे हैं? एक्सेस को ही तो क्या कर रहे हैं? चेंज। सो व्हाट डू यू थिंक, whenever someone is accessing access server, we will be providing equal access to everyone? So the users which will be accessing access server, where you will create those users, in which option? In system administration. बात समझ में आई? The configuration which is local to the device will be done in which section? System administration. Like you want to create a user which got only access to network resources, you can create that user, you can provide that access, but where option will be available? Under system administration, because this configuration is local to the device. आपको समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? You are getting it? बिल्कुल। आभा अग्रवाल, अभिजीत, यस सर, अभिषेक भट्ट, अभिषेक प्रताप, अक्षय शर्मा, अमन वर्मा, अनिकेत, विंसन, अरविंद, चंद्रशेखर, देवेंद्र दास। In system administration, I am talking about the users which are accessing this ACS server, और वहां मैं उस यूजर की बात कर रहा हूं जो डिवाइस को एक्सेस कर रहे हैं। There is a difference. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? थोड़ी देर ऑथराइजेशन के बारे में भूल जाओ, मैं आपको खुद समझाऊंगा ऑथराइजेशन क्या होता है, थोड़ी देर के लिए। सबसे पहला काम क्या है? ऑल ऑफ यू नो, इस क्वेश्चन का आंसर सबके पास है? सेकंड, क्या लिखा? हाउ टू डू। अभी ऑथराइजेशन के बारे में मत सोचो, सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं? ऑथेंटिकेशन के बारे में। एग्री दैट व्हाट आई वांट, whenever this particular client try to access this router, this router will send authentication packet to AAA server. So first of all we have to make reachability. तो reachability कैसे बनाऊंगा? R1 IP address, host name R2, done. IP क्या दूंगा? ये देखो पिंग करके दिखाऊं 1.1 को, पिंग कर पा रहा हूं 1.1 को। अब सबसे पहला काम क्या करवाऊंगा?
I want to ping this router from my ACS server. I want to ping my router from this. Done. अब बंदा ना GUI में पिंग का ऑप्शन ढूंढता ही रह जाएगा. So what where you have to go? I think in monitoring and reports. मैं फास्ट तो नहीं चल गया? मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया था, ये एक वेब पेज आ गया. मैं इस वेब पेज को ओपन करूंगा. कंटिन्यू टू दिस वेबसाइट. देयर इज अ टूल बॉक्स, कनेक्टिविटी टेस्ट, है ना? किस पे क्लिक किया? भाई मैं तेज तो नहीं चल रहा, दिख रहा है सबको? घर जाके प्रैक्टिकल नहीं करोगे, you will forget it. Right here 192 168 1.10. I'm just checking I'm able to ping my gateway or not. I'm able to ping my gateway, yes or no? So first of all, if you have any problem with AAA or with ACS server, what do you have to do? You have to check connectivity. You have to check connectivity. That your ACS server is able to reach that device or not. My ACS server is able to reach that device. Clear? इस टैब को बंद कर दूं. I have my page. Fine. Now I am able to ping ACS server. So what is the first command to enable AAA? AAA new model. AAA new model. Agree? Next thing, what I want to do? I want to perform authentication using AAA. I want to enable authentication using AAA. अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना. पहला काम क्या रहेगा? अपने डिवाइस को बताना AAA सर्वर कौन है. पहला काम क्या रहेगा? अपने डिवाइस को बताना AAA सर्वर कौन है. देखो इधर, फर्स्ट थिंग, who is, what is the IP address of ACS server? 1.1. What is the command to tell the device? C command is, यार जिन लोगों को पता है ना, थोड़ा सा अपने आप को वो रखो. TAGX सर्वर होस्ट सेकेंड कमांड तो अब बात करूंगा किसके बारे में? TAGX के बारे में. किसके बारे में? TAGX के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अभी दे दूंगा. ठीक है, डन. अब बात को समझना बस. स्टेप 1 क्या था? क्लियर? स्टेप 1 इज डिफाइन करो AAA सर्वर कौन है, और दूसरी चीज उस सर्वर के साथ क्या की यूज करनी. अब now guys look here, this is my AAA client, this is my AAA server. This is my ACS
This is my ACS server. Clear? Now, whenever ACS client want to communicate with ACS server, we have two protocols which we can. कितने प्रोटोकॉल है मेरे पास? दो. फर्स्ट प्रोटोकॉल इज प्लस एंड सेकेंड इज TACX plus stands for Terminal Access Control Server. Terminal Access Control Server. Radius stands for Remote Authentication Dial-in User Service. Remote Authentication Dial-in User Service. ये तो इनके एक्रोनिम्स हो गए. एक्रोनिम का मतलब फुल फॉर्म्स. फाइन, दोबारा बात नहीं करूंगा ना इसके बारे में. अब TACX क्या है? एक यही आती है मुझे प्रोप्राइटरी की स्पेलिंग. रेडियस क्या है? तो पहले आपको TACX चला के दिखाऊंगा, फिर आपको रेडियस चला के दिखाऊंगा. पहले क्या चला के दिखाऊंगा? TACX. फिर क्या चला के दिखाऊंगा? रेडियस. चलूं आगे? चलते. TACX एक TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है जो TCP पोर्ट नंबर क्या यूज करता है? 49. रेडियस एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो पोर्ट नंबर यूज करता है 1645 और 1646. शायद मैंने लास्ट टाइम आपको ये बता दिए थे. तो ये भी यूज करता है. रीजन करेंगे मूव ऑन क्यों हुए, रीजन देखेंगे मूव ऑन क्यों हुए. क्लियर? अब मैं TACX प्रोटोकॉल यूज करना चाहता हूं. हाउ आई विल स्पेसिफाई दिस थिंग? Instead of specifying radius server, I will specify TACX server. I will specify which? TACX server. TACX server डिफाइन कर रहा हूं. इसका मतलब मैं AAA क्लाइंट और AAA सर्वर के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना चाहता हूं? TACX. How they will call it in real time? TACX. चले? तो पहली कमांड क्या रहेगी? TACX. TACX server host IP address of server. Done. Second, TACX server key. Cisco. First of all, why we are using this key? सर ऑथेंटिकेशन जो अटैक ना कर सर्वर है वो दो चीजें हैं. की को यूज करने का पहला लॉजिक, मेरे क्लाइंट को कोई भी बोगस ACS सर्वर इंफॉर्मेशन ना दे. दूसरा लॉजिक, मेरे ACS सर्वर पे कोई बोगस क्लाइंट रिक्वेस्ट ना भेजे. दो लॉजिक हैं, एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, एक सर्वर के पर्सपेक्टिव से. फ्रॉम क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, आई डोंट वांट एनी बोगस ACS सर्वर टू गिव इन्फॉर्मेशन टू माय क्लाइंट. एंड सेकंड, I don't want any bogus client to ask or request my ACS server. So what it will do actually? ये की कैसे यूज होती है बात कर लेता हूँ यहीं पे. हमने की क्या डिफाइन की थी? Cisco. जब R2 अपना क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट. इस रिक्वेस्ट को इस की से क्या कर देगा? एनक्रिप्ट. जब सर्वर रिसीव करेगा, सर्वर पे भी हमें क्या डिफाइन करनी पड़ेगी? सेम की. वो इस की से इसको क्या कर लेगा? क्लियर? हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, राउटर इस की को यूज करके इस रिक्वेस्ट को क्या कर देगा? एनक्रिप्ट. क्या कर देगा? एनक्रिप्ट. एंड व्हाट सर्वर विल डू? डिक्रिप्ट. व्हेन सर्वर विल रिप्लाई बैक, इट विल एनक्रिप्ट अगेन यूजिंग द सेम की एंड माय डिवाइस विल डिक्रिप्ट यूजिंग द सेम की. तो की देखा कैसे यूज कर रहे हैं? लॉक और की मैकेनिज्म याद है? विद द हेल्प ऑफ की वी कैन लॉक द लॉक. द सेम थिंग वी आर डूइंग हियर. विद द हेल्प ऑफ की वी आर जस्ट एनक्रिप्टिंग आवर पैकेट. वी आर जस्ट
encrypting our Packet. Clear? And what server is doing? Server is decrypting the same packet with the help of same key. With the help of same key. Clear? Any doubts? Yes. Maybe someone cracked their password. Crack the key. Yeah. If someone get that password, he will also get the key. That's the thing. No, he's asking if someone cracked the password, then what? He will be able to see the content of my packet. What is the username and what is the So we can password. also, give the information like Google server. We can also install. Those are the types of attacks that he or she can put into my networks. Yes, it is possible कि हाँ भाई अगर किसी को मेरा पैकेट मिल जाए एंड देयर आर वेज कि उसको क्या पता चल जाए कि वो मेरे पैकेट को क्या कर ले, डीक्रिप्ट. वो मेरे पैकेट को क्या कर ले, डीक्रिप्ट. बट एक कंसेप्ट ये है, ये मेरा लोकल नेटवर्क है. ये क्या मेरा लोकल नेटवर्क. And I think these types of attacks will be done from a global network. कोई अटैक करेगा मेरे ACS सर्वर पे, कहाँ से करेगा? And for that purpose I will put a firewall in between. Yes, there will be things that I can do. Fine. But yes, this guy will be using same key to encrypt the packet and this guy will use the same key to decrypt the packet. अब देखो कंसेप्ट अगला. सर्वर बता दिया कौन है, की बता दी कौन सी यूज करनी है. नेक्स्ट थिंग ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन. This authentication keyword will enable authentication. Enable authentication. Done? दोबारा तो ना लिखूं, थोड़ा साफ नहीं लिखा गया. I will write here login. After I have two options, named and default. What do you mean by named? सर नेम्ड मींस कि पर्टिकुलर कौन सा लाइन वीडियो है, कौन सा Named means I have to specify it on a particular line, and if I use the keyword here default, it will be activated automatically on all the lines. ऑल द थ्री. देखो डिफॉल्ट का मतलब है कि किस पे एक्टिवेट हो जाएगी. डन. सबको समझ में आ रहा है? नेम्ड का क्या मतलब है? डिफाइन कर देंगे हम कुछ सही. वी विल गिव इट अ नेम. मैं नाम स्पेसिफाई कर दूंगा. अब वो इट विल बाय डिफॉल्ट नॉट बी एक्टिवेटेड ऑन ऑल द लाइंस. अपने आप नहीं लग जाएगा, हम दूसरे डिफाइन हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा. अभी डिफरेंस पता चल जाएगा. जो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है ना आपका दिमाग, अभी खुल जाएगा. लेट्स से आई एम यूजिंग हियर द कीवर्ड डिफॉल्ट. ग्रुप टैकेक्स मैं नहीं यूज कर रहा लोग कि जब भी आपके पास लॉगिन रिक्वेस्ट आए, डिफॉल्ट का मतलब किसी भी लाइन पे आए. डिफॉल्ट का क्या मतलब है? उसको कहां भेज देना? टैकेक्स सर्वर के पास. तो कमांड का मतलब लिखो तो ये हो गया, कोई भी लॉगिन रिक्वेस्ट आए ऑन वेदर इट इज और इट इज console, any authentication login request you are getting it on any line, send it to TACACS server. Who is the TACACS server? Done. We have already specified the key I am using with TACACS server. अब क्या कॉन्फ़िगरेशन रह गई है? Pardon? यार पता क्या है, ये वर्ड्स जो होते हैं ना मुंह से निकल जाते हैं. हम टैकैक्स सर्वर भी बोल देते हैं अगर हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, टैकैक्स. हम ACS सर्वर को रेडियस सर्वर भी बोल देते हैं अगर हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, रेडियस. ठीक है जी. तो ये इंटरचेंजेबली मेरे मुंह से निकलते रहेंगे ये वर्ड्स. आइदर आई विल कॉल इट ACS सर्वर और आई विल कॉल इट टैकैक्स सर्वर और आई विल कॉल इट रेडियस सर्वर और आई कैन ऑल्सो कॉल इट ट्रिपल ए सर्वर.
तो ये इंटरचेंजेबली वर्ड्स मुंह से निकलते हैं. फाइन, क्लियर? अब डाउट तो नहीं है आपको इस बारे में? नहीं. मैंने बोल दिया अपने डिवाइस को कि कोई भी अगर लॉगिन रिक्वेस्ट भेजे, किसके पास भेज देनी है रिक्वेस्ट? अब हम किसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं? ट्रिपल ए सर्वर को कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं दोबारा ओपन करना चाहूंगा. क्या होता है कई बार ना पेज एक्सपायर हो जाता है. पेज क्या हो जाता है? एक्सपायर. पता ना कौन सी आईपी लिखनी है यहाँ? ट्रिपल ए सर्वर की. यहां ध्यान दो सब लोग. Which protocol we are using? S. Which IP? 1 dot. I will click here. Enter. ACS admin. Cisco 12. ठीक है भाई. सबसे पहला काम क्या करते हैं? First thing you have to do every time, you have to create a group. सबसे पहले आ जाना यूजर्स एंड आइडेंटिटी स्टोर्स में. किसमें आ जाना? यूजर और आइडेंटिटी स्टोर में. एग्री? एंड फर्स्ट ऑप्शन इज आइडेंटिटी ग्रुप. फर्स्ट ऑप्शन इज आई विल क्रिएट माई ओन ग्रुप. नेम फॉर दिस ग्रुप, लेट्स से किसका ग्रुप है? जूनियर इंजीनियर का. डिस्क्रिप्शन अब मैंने ग्रुप क्रिएट किया. यहां कोई ग्रुप आया नहीं. क्लिक ऑन दिस एरो. एक्सपेंड ट्री आइटम. एक्सपेंड विच ग्रुप आई एम गेटिंग? And description is I am creating this group for which users, which are actually junior engineers in which company? Network Wolf Private Limited. मैंने ग्रुप क्रिएट किया. समझ में आ रहा है इतना? फिर बता रहा हूं, जिसने पिछले हफ्ते नहीं पढ़ा था उसके लिए चीजें समझना अब क्या होगा थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा. हम बात क्या कर रहे हैं? Why we are creating a user? He will not be able to connect the things. तो फिर बता रहा हूं, पढ़ते रहना. Second thing, I will create a user. I will click on user. I will click on create. Now give user a name. Okay. तो स्टार्ट करते हैं. आप सबके नाम से बनाऊंगा आज, मतलब लगभग 5 से 6 यूजर्स बनाऊंगा. आपसे स्टार्ट कर लेते हैं. कोई आपका छोटा नाम हो और आसान नाम हो वो बताना है. जय. फाइन. डिस्क्रिप्शन जूनियर इंजीनियर. अगला ऑप्शन क्या है? सबको विजिबल है? आइडेंटिटी सेलेक्ट. किस आइडेंटिटी ग्रुप से बिलोंग करता है ये? जूनियर इंजीनियर. अभी बनाया मैंने आपके सामने ग्रुप, तो ये यूजर इस ग्रुप से बिलोंग करता है. ओके. नाउ आई हैव 2 पासवर्ड्स ऑप्शन. वन इज पासवर्ड इंफॉर्मेशन, सेकंड इज एनेबल पासवर्ड. आई एम नॉट यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन राइट नाउ. I am not using this information right now. I will use it later on. First of all, I will show you the meaning of this password. आप यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन करते थे डिवाइस पे. You were defining username and password on the device. The same password I am specifying here. That for user Jay, what will be the password that I will define? क्या होगा पासवर्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
योर पासवर्ड मस्ट कंटेन 8 to 32 characters. और ये पासवर्ड टाइप इंटरनल यूजर का मतलब क्या है? जो मेरे डिवाइस पे पासवर्ड मैं बना रहा हूं ये वहां से पासवर्ड वेरीफाई करेगा। कहां से वेरीफाई करेगा? डिवाइस से। देयर कैन बी अ चांस लाइक आप बात कर रहे थे ना एक्टिव डायरेक्टरी एडी सर्वर की। अब यार प्रॉब्लम ये है लोगों को यही नहीं पता एडी सर्वर क्या है। आपको ये नहीं पता कि एडी सर्वर क्या है। जैसे मेरे पास एसीएस सर्वर है क्या करने के लिए? डिवाइस एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। क्या प्रोवाइड करने के लिए? वैसे ही मेरे पास रियल टाइम एक एडी सर्वर होता है, उसका काम कुछ और है, उसका काम कुछ और है। बट हम क्या करते हैं? यूजर नेम और पासवर्ड वहां स्पेसिफाई कर देते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड वहां स्पेसिफाई कर देते हैं और यहाँ पे अपने डिवाइस को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड किससे ले लियो? एडी सर्वर से। किससे ले लियो? एडी सर्वर से। अब जिसको समझ में नहीं आया फिर कह रहा हूँ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यार देखो समझ में आपको उतना ही आएगा जितना आपका क्या होगा? बेस होगा। आपको जिस चीज के बारे में पता ही नहीं मैं उस चीज के बारे में आपको समझा भी नहीं सकता, मैं रा भी नहीं, क्योंकि अब मैं माइक्रोसॉफ्ट का एडी सर्वर क्या काम करता है बात डिस्कस करूं ये क्लास उसी में खत्म हो जाएगी, फिर हम एसीएस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो द मेन थिंग हियर इज यहाँ पे इंटरनल यूजर का मतलब क्या है? दैट दिस पर्टिकुलर पासवर्ड विल बी सेव्ड ऑन द सेम डिवाइस and device will be checking the password from that local username and database. You can say from this local username and database. I have created a user. This user belongs to which identity group? Junior engineer. अब एक यूजर क्रिएट हो गया, एक ग्रुप भी क्रिएट हो गया। अब एक काम रह गया सिर्फ, क्या करवाना? अभी ऑथराइजेशन नहीं कर रहा, आई एम जस्ट कॉन्फ़िगरिंग ऑथेंटिकेशन कि एक यूजर को क्या मिल जाए? एक्सेस। क्या मिल जाए? एक्सेस। रीचेबिलिटी तो अभी सबसे पहले पिंग चेक कराया ना, मेरे को बताना पड़ेगा ना मेरे सर्वर को। आई हैव टू टेल माय एसीएस सर्वर हु इज द क्लाइंट, हु इज द क्लाइंट। तो क्लाइंट डिफाइन करने के लिए कहाँ जाते हैं? नेटवर्क रिसोर्सेज में। कहाँ जाते हैं? नेटवर्क रिसोर्सेज। Click on network devices and AAA clients. Click on network devices and AAA clients. I have clicked here. No device exists, so I will add one device. Device का नाम क्या है? Router 2. Let's say क्या लिखा? पढ़ो। लोकेशन भी स्पेसिफाई कर सकते हो। आईपी एड्रेस किस सबनेट में लाई करता है? 1.0/24। अब ये चीज देखो, जब R2 ACS सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, दिस आईपी इट विल बी यूजिंग एज एग्जिट इंटरफेस आईपी 1.10। Whenever my device will be communicating with AAA server, it will be using IP 192.168.1.10 as exit interface IP, or you can say it will be using source IP as 192.168.1.10. source IP क्या रहेगी पैकेट में? 1.10। तो जब मैं अपने क्लाइंट को रजिस्टर कराऊंगा मैं क्या बोलूंगा कि बाय क्लाइंट सोर्स एड्रेस विल बिलोंग टू 192.168.1.0 सबनेट। किससे बिलोंग कर सकता है? सबनेट से। बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? आपको यार मैं क्या कह रहा हूं, जब R2 AAA सर्वर से कम्युनिकेट करेगा सोर्स आईपी क्या लेके जाएगा? 1.10। तो AAA सर्वर को बताना पड़ेगा ना तू किस क्लाइंट से बात कर रहा है, तू किस क्लाइंट से बात। मैंने क्लाइंट को बताया था AAA सर्वर कौन है। I told my client, I have configured my client who is your AAA server. In the same way, I have to configure my server who is your client. Clear? So your client can belong to any IP which is existing in this particular network. Click on add V. Add हो गया? तो क्लाइंट अब इस सबनेट में से किसी भी आईपी से बिलोंग कर सकता है। क्लाइंट इस सबनेट में से किसी भी आईपी से बिलोंग कर सकता है, या फिर सिंगल आईपी दे दूंगा।
हाँ दे सकता था सिंगल आईपी। सर अगर राउटर पे कोई लूप बैक क्रिएट किए हो तो वो आईपी हमें मेंशन कर सकते हैं। हाँ आप क्या स्पेसिफाई कर सकते हो, सिंगल आईपी एड्रेस। क्लियर? नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल यू वांट टू यूज विद दिस क्लाइंट? TACX. एंड व्हाट इज द की? क्लिक ऑन शो। माय की इज सिस्को। बताया था ना सर्वर और क्लाइंट दोनों पे क्या डिफाइन करनी पड़ेगी? की। क्लियर? क्या कर दिया सबने? ठीक है, तो एक दो काम किए मैंने। लेट मी ओपन दैट फाइल। आई हैव डिफाइंड हु इज माय ट्रिपल ए सर्वर। सेकेंड, हैव enabled authentication. फाइन। उसके बाद कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं? इट मीन्स अप्लाइंग टू, बोलो यार, ऑल द लाइन्स। नेक्स्ट, अब आ गया config on. First of all, यूजर आपने बनाया ग्रुप यार क्रिएट ए यूजर। मैं बताऊं, मैं कभी भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं करता, तो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स हेयर ओनली। ऐसा नहीं होता कि मैं घर पे जाके देखूंगा, घर पे जाके कोई नहीं देखता। सेकेंड, क्रिएट यूजर्स, क्रिएट अ यूज़र। सेकेंड थिंग, बाइंड देम इन ग्रुप, बाइंड ग्रुप विद द यूजर। थर्ड, यूजर्स को पासवर्ड। यार वो दे तो दिया, यूज़र क्रिएट किया उसी में तो दे दिया पासवर्ड। वेरी गुड। डिफाइन and also define which protocol we will be using plus the key, plus the key. Clear? कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नहीं। मैं R2 पे हूँ, पिंग करूँ सर्वर को, आई एम एबल टू पिंग. Now I want to check that the username and the password that I have created on my ACS server, I want to check that ACS server is actually authenticating using that username and password. मैं देखना चाहता हूँ क्या मेरा ट्रिपल ए सर्वर उस यूजरनेम और पासवर्ड के लिए ऑथेंटिकेट कर भी रहा या नहीं. Clear? So you can test this thing. You can test this thing from your device. देखो मैंने यूजर नेम पासवर्ड बना दिए. अब होना क्या चाहिए, मैं R1 से क्या करूं, टेलनेट करूं, R2 को टेलनेट करूं, यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, मैं एंटर करूं, R2 will send that request to ट्रिपल ए सर्वर. बट व्हाट आई एम सेइंग, मैं R2 पे बैठे बैठे वेरीफाई कर सकता हूं. By just sitting on R2 I can verify that the username and password I have created on ACS server is actually authenticating that username or password or not. Clear? Command is test triple A. Which group? जूनियर TACX. Which group? TACX. Username, password. Use the keyword here, legacy. Use the keyword here. क्या लिखा आया? User was successfully. It means all configuration on ट्रिपल ए सर्वर is fine. अब थोड़ा सा पैकेट लेवल पे चलता हूं. सबसे पहले देखो debug TACX, debug ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन. अगेन सबसे पहले ऊपर चलो, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो.
सर्वर सक्सेसफुल। यूजर सक्सेस हो। ठीक है। अब टेकैक्स क्या कहता है? टेकैक्स कहता है मैंने ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करने से पहले एक पैकेट बनाया, आपने कमांड चलाई थी, अभी आपको दिखा रहा हूं वो कमांड ही। आपने यहाँ कमांड चलाई थी, याद है? डिफॉल्ट नाम प्रोटोकॉल का आपने डिवाइस को बताया whenever anyone try to access through any line, authenticate it using which group? TechX. Which group? TechX. कमांड का मतलब समझ में आया? Any problem in understanding the meaning of command? No. ये पढ़ो क्या लिखा है। ठीक है सर। मैंने उसको क्या बताया था, किससे ऑथेंटिकेट करना है? ग्रुप टैकएक्स से। TechX। एग्री? क्या कह रहा है? यूजिंग डिफॉल्ट टैकएक्स सर्वर ग्रुप्स टैकएक्स प्लस। टैकएक्स प्लस की आईपी क्या है? 1.1 किस पोर्ट पे हिट करेगा? 49 पे। टैकएक्स प्लस के थ्रू इसने एक पैकेट भेजा जिसमें रिप्लाई क्या आया? गेट पास। ऑथेंटिकेशन स्टेटस क्या रिसीव हुआ है? पास। क्या रिसीव हुआ है? पास। सिर्फ ये बताना सेकंड वाला ये ऑथेंटिकेशन स्टेटस मैं ये आउटपुट नहीं समझा रहा। नहीं क्या बताया था हमने गेट पी वाला गेट पास मतलब एट द एंड ऑफ द डे ऑथेंटिकेशन क्या हो गई? सक्सेसफुल। ये फेल भी हो सकती थी। क्या हो सकती थी? फेल। बट मेरे को जो ये मेन चीज दिखानी है, ये देखो, जय यूजर को प्रिविलेज लेवल क्या मिला है? 1। भाई ऐसा क्यों? देखो मैं यूजर पे हूं, मैंने टेलनेट किया 12.0.0.2। यूजर नेम जय, पासवर्ड शो। प्रिविलेज लेवल क्या मिला यूजर को? 1। बाय डिफॉल्ट यूजर किस मोड में लैंड हो रहा है? यूजर मोड में। किस मोड में लैंड हो रहा है? और प्रिविलेज लेवल क्या मिल रहा है? 1। आई विल टाइप हियर एनेबल टू गेट इनटू विच मोड? प्रिविलेज मोड। टू गेट इनटू विच मोड? बट अभी मैंने उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। यार रुक जाओ ना अभी। अब एक चीज दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने यूजर चेंज कर दिया। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट वाज बिकॉज ऐसा कोई यूजर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सच काइंड ऑफ यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। और यूजर विद यूजर नेम jay1 डज नॉट एग्जिस्ट ऑन ACS सर्वर। इतना समझ में आया? पक्का? आगे चले। अब किस पे आ जाते हैं? थोड़ा सा पैकेट लेवल पे। टेस्ट करूं दोबारा? एक्चुअल यूजर है ये। अब देखो ध्यान से इधर, ये टैकएक्स के पैकेट्स है। 1.10 ने पहला पैकेट किसको भेजा? 1.1 को। ओपन करूं? टैकएक्स क्या है? एक TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है। किस कौन सा प्रोटोकॉल है? पोर्ट नंबर क्या यूज करता है? वेरीफाइड। अब मैं किस हेडर को ओपन करता हूं?
सबसे पहले किसके बारे में बात किया है? छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है वर्जन पे जाने की। लीव का मतलब होता है तुम्हें छोड़ देनी है, ये बात है। वी विल नॉट डिस्कस दिस थिंग कि मेजर वर्जन क्या होता है, माइनर वर्जन क्या होता है, नहीं, इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। देखो अगर मैं आपको समझाऊं, जो टैकेक्स है वो मेजर वर्जन है, जो टैकेक्स प्लस है वो टैकेक्स का क्या है, माइनर वर्जन। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, विंडोज एक्सपी से पहले कौन सी विंडो आती थी? 98 भी आई थी 2000। विंडोज 2000 थी। विंडोज 2000 के बाद हम एक्सपी लेके आए। चलो हम ACS किस पे काम करते हैं? ये 5 क्या होता है और ये 5 क्या होता है? माइनर। बस ये फर्क होता है, मैं तभी उस पर डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ, टाइप क्या है और क्या हो सकती थी? क्या हो सकती थी और क्या हो सकती थी? काउंटिंग। डन। सीक्वेंस नंबर क्या है? 1। अब ये मेरा पेलोड है, ये सारा क्या है पहले से ही? क्या है? ये पेलोड पहले से ही क्या है? एनक्रिप्टेड। मैंने आपको बताया ना एनक्रिप्टेड क्यों है? विद द हेल्प ऑफ अ की दैट वी हैव डिफाइंड ऑन बोथ द एंड्स। क्या रहा सबको? पक्का? अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जैसे मैं जब इस चीज को पढ़ रहा था मेरे माइंड में भी आया, आपके माइंड में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। सामने देखो ध्यान से, कुछ आपको अलग सी चीज नहीं दिख रही? एनक्रिप्टेड तो है। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। पेलोड देखो मेरा ध्यान से, देखो पैकेट देखो, क्या यूज कर रहा है? TCP। और साथ ही साथ अपना क्या यूज कर रहा है? अब मेरा क्वेश्चन ये है, TCP रिलायबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है? TCP कैन प्रोवाइड रिलायबिलिटी टू ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल। Why TACACS is using its own sequence number? Or you can say why we have inbuilt reliability in TACACS if TACACS is using TCP. क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अब लगाओ अपना दिमाग, अब बताओ। Bro, we can disable that feature. That is called SNR, sequence number randomization. We can disable it. तो कैसा रीजन चाहिए आपको? मैं प्रैक्टिकली भी आपको रीजन दे सकता हूं, और अगर मैं थोड़ा यू कैन से सच बात बताऊं, प्रैक्टिकल तो चीजें क्या होता है, लोग खुद मैनिपुलेट कर लेते हैं, खुद से सोच लेते हैं हाँ ऐसा होता होगा, तभी शायद टारगेट क्या यूज करता है, सीक्वेंस नंबर। क्वेश्चन क्लियर है आपको सबको? भाई क्वेश्चन है कि टारगेट जब टीसीपी को यूज कर रहा है तो अपना सीक्वेंस नंबर क्यों यूज कर रहा है? तो इट इज लाइक दिस कि टारगेट एक्चुअली यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल था। Just read it on Google. Wikipedia TACACS. TACACS was a UDP based protocol. सिस्को ने क्या किया, TACACS को अपने कोड पे रन कर दिया, जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उसको बेस प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर दिया TCP। उसको बेस प्रोटोकॉल क्या प्रोवाइड कर दिया? TCP। सिस्को ने अपने प्लेटफॉर्म पे जब TACACS को रन किया तो उसको बेस प्रोटोकॉल क्या प्रोवाइड कर दिया? TCP। एक्चुअली TACACS में सीक्वेंस नंबर होने का लॉजिक क्या है कि TACACS कौन से प्रोटोकॉल में बेस्ड था? UDP। अब UDP के पास तो रिलायबिलिटी का कोई तरीका है ही, तो रिलायबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? इसका अपना सीक्वेंस नंबर। क्लियर? अब मैं आ जाता हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात पे। जैसा लोग सोच लेते हैं, जैसा मैंने रीजन जो पढ़ा मैंने आपको बताया,
आई रेड दिस थिंग इन RFC ऑफ टैकेक्स, ठीक है जी। लेकिन लोग ऐसा भी सोच लेते हैं, हाउ, लुक हियर, लेट्स से एक यूजर था, फाइन, ये क्या है, ACS सर्वर, ठीक है। अब लेट्स से इस यूजर ने इस डिवाइस को एक्सेस करना था, दिस डिवाइस विल एक्ट एज AAA client, this device will be able to access the server, yes or no, yes। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कौन सा नेटवर्क है, प्राइवेट, इसकी IP है 10.1, इसकी IP है 10.2। जब भी ये किस में जाएंगे, ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ट्रैफिक क्या हो जाएगा, नेट, क्लियर। यहां से जब भी ट्रैफिक बाहर जाएगा किस में कन्वर्ट होकर जाएगा, तो इस सर्वर के लिए तो दोनों रिक्वेस्ट देखो, 10.1 भी पब्लिक IP में कन्वर्ट होकर बाहर जाएगा, 10.2 भी पब्लिक IP में कन्वर्ट होकर बाहर जाएगा। अब यहाँ पे पहले नेट समझाओ, पता है नेट क्या होता है, प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन। तो ACS सर्वर को तो क्या लगेगा, दोनों पैकेट सेम सोर्स से आ रहे हैं, जबकि आगे से रहे हैं डिफरेंट। ये भी नहीं लॉजिक लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ACS सर्वर आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि टैकेक्स पैकेट अलग अलग सोर्स से आ रहे हैं, बिकॉज सोर्स IP जो क्या है, सेम, क्लियर। तो एक्चुअल में जो रीजन था मैंने आपको बता दिया कि टैकेक्स वाज एक्चुअली UDP बेस्ड, फाइन, लेकिन सिस्को ने जब उसको अपने कोड पे रन किया तो किसके साथ रन कर दिया, TCP के साथ, जिसकी वजह से सीक्वेंस नंबर यहाँ भी अब यूज होने। तो सर नेटिंग के थ्रू अपने अभी वो डिफाइन कर लेते हैं ना कौन सा यूजर है। मैं राउटर की बात ही नहीं कर रहा, तू ACS सर्वर है, ठीक है, तेरी 2 गर्लफ्रेंड है, सेम ही आवाज है उनकी, कैसे आइडेंटिफाई करेगा फोन किसका है, नंबर भी सेम है, बस फिर वो भी नहीं कर पा रहा। मैं तो बता रहा हूँ भाई देख, आवाज भी सेम है और नंबर भी सेम है, दोनों चीजें रखियो माइंड में। डन भाई। तो एक नॉर्मल यूजर क्रिएट करना आ गया सबको, ठीक है। अब आज मैंने रेडियस सर्वर के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया, ठीक है। ये देखो, क्यू का मतलब क्वेरी, आर का मतलब रिप्लाई, क्यू का मतलब क्वेरी, आर का मतलब रिप्लाई। अब यार आप कहोगे सर इस पैकेट को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, क्यों करना है, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। अगर आप यहाँ पे डिक्रिप्ट कर भी लोगे, उससे अचीव क्या हो जाएगा, तुम रियल टाइम में तो ऐसा कर नहीं पाओगे, यस और नो। रियल टाइम में कैसे करोगे ये चीज, अभी तो मुझे की पता है ना, तभी मैं क्या कर लूंगा पैकेट को डिक्रिप्ट, वहां मुझे की थोड़ा ना पता होगी, यस और नो। तो कंसर्न ये है, डिक्रिप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्या वायरशार्क एक टूल है, अगर मुझे वायरशार्क टूल को यूज करना आता है, इफ आई नो हाउ टू यूज वायरशार्क टूल आई कैन डिक्रिप्ट दिस थिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग, व्हाई टू डू इट, ये कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, ठीक है। हाँ, अगली बात पे आता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं, शो रन सेक्शन टैकेक्स, ध्यान देना सब लोग यहां। अब मैं क्या चाहता हूं, मेरा डिवाइस क्या करे, पहले तो टैकेक्स सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजिए, अगर टैकेक्स सर्वर रिजेक्ट कर दे यूजर को, फिर कौन सा डेटाबेस चेक करे, लोकल।
फिर कौन सा डेटाबेस चेक करें? Local। तो मैं अभी आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ये देखो, पहले मैं क्या करूंगा, लोकल यूजर नेम, ये यूजर रिजेक्ट हो रहा है। क्यों रिजेक्ट हो रहा है? बिकॉज दिस यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन ACS सर्वर। यस और नो? यस सर, नाउ लुक हियर, व्हाट आई विल डू, यूजर नेम पासवर्ड, विद दिस कमांड आई विल ऐड विच कीवर्ड। अब लोकल कीवर्ड का मतलब क्या है, ध्यान से समझ लेना। अगर पहले तो उसके बाद फिर जगह इसको लिख देता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट, लोकल यूजर नेम एंड पासवर्ड। बट सर ये तो गलत है ना बेसिकली। ऐसे आपने कहा कि अगर ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो जाए फिर वो अपने लोकल डेटाबेस चेक करे, या तो अगर कनेक्टिविटी नहीं है जब तो वो कर सकता है, राइट? बट अगर वो फेल ही कर रहा है उसको, तो फिर आपने ऐसे लगाया क्यों था अगर आप उसको लोकल पे जाना है? मतलब समझ गया मैं क्या क्या तेरा क्वेश्चन ना बिल्कुल इररेलेवेंट है। ये पता है भाई क्या बोल रहा है? इस भाई की बात समझे आप? दोबारा बोलो एक बार। कि मान लो आपने ये कह रहा है कि लोकल डेटाबेस कब यूज करेंगे? जब कनेक्टिविटी चली जाएगी। ये सर एग्री? देखो, लोकल कीवर्ड यूज करने का बेनिफिट कब है? जब मेरी ACS सर्वर से कनेक्टिविटी चली गई। भाई तूने आज कॉन्फ़िगर कर दिया अपना राउटर जस्ट विद ACS सर्वर विदाउट लोकल डेटाबेस, कनेक्टिविटी कल को चली गई, कैसे एक्सेस लेगा डिवाइस पे? मेरा कंसर्न समझो, मैं क्या कह रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग, ये डिवाइस है, ये ACS सर्वर है भाई, मैंने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। whenever you will get any authentication request on any line you have to send it to ACS server. Agree? I have not configured local keyword. I have not configured. Let's say connectivity is down. Now how you will access this guy? There is no way. रिडंडेंट गेटवे नहीं लगा सकते इसमें। कुछ भी बोल देते हो तुम। नहीं जैसे नहीं सर, एक चीज बताओ ना, मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि अगर कनेक्टिविटी लॉस है जब भी लोकल डेटाबेस चेक करे, अगर वो उसने ऑथेंटिकेशन फेल कर दी ACS ने, जब तो ना करे ना, मतलब फिर ACS का फायदा क्या था लगाने का? आपने भी ये बात की अगर ऑथेंटिकेशन फेल करते हो तो वो अपना लोकल डेटाबेस चेक करे। मैं कह रहा हूँ सिर्फ कनेक्टिविटी लॉस पे ही करे ऐसा। कनेक्टिविटी लॉस्ट है, ये पता कैसे चलेगा? ऐसा राउटर पे तो बना देगा, इस पे कैसे बनाएगा? खुद सोचा करो थोड़ी सी बात को। मैं क्या, मेरा कहने का पर्सपेक्टिव क्या था, अगर आप समझ रहे हो तो, जब रियल टाइम में कॉन्फ़िगरेशन होगी ना ऐसे होगी। व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ट्राई। अब एक बात याद रखियो, जितने यूजर मैं नेम में टारगेट सर्वर पे बनाऊंगा ना, वो सारे लोकल डेटाबेस में नहीं बनाऊंगा। लोकल डेटाबेस में कुछ पर्टिकुलर यूजर्स रहेंगे कि अगर कनेक्टिविटी चल गई फिर भी मेरा डिवाइस पे क्या ना जाए, लॉगिन। अगर तेरे को सारी बात बता के चलूँ ना, पर अगले लेवल कॉन्फ़िगरेशन अभी भी करनी पड़ेगी लोकल डिवाइस पे। अगर कनेक्टिविटी नहीं है फिर मैंने पढ़ाई क्यों दी? अगर रियल टाइम डिप्लॉयमेंट ही नहीं था मैं पढ़ाता ही क्यों उस चीज को? मैं कहना था पुरानी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ माय डिवाइस इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ACS server, it will fall back to local database. इसमें सर रिडंडेंट पाथ नहीं बना सकते यार रिडंडेंट पाथ का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या सोच रहा है, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? HSRP, GHSP उस टाइम मतलब ACS के लिए HSRP है। नहीं उस टाइम मैं में मतलब ऐसा कुछ हो कि पाथ बन जाए कि अगर इस पाथ से फॉलो। एक मिनट, तुम आगे कुछ ज्यादा ना सोचो। इससे पहले मैं एक डायग्राम बना के दिखा दूंगा कि कंपनी में ACS सर्वर कहाँ लगता है, ठीक है? हाँ, यहाँ देखो सब लोग, J1 पासवर्ड,
एक मिनट भाई, शो रन सेक्शन अब देखो R1 से टेलनेट किया मैंने, यूजर नेम क्या डाला मैंने, Java1। अब बात समझियो दोबारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपल ए सर्वर ने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट। अब वो लोकल डेटाबेस कब चेक करेगा, जब ट्रिपल ए सर्वर से क्या नहीं आएगा, रिप्लाई। वो लोकल डेटाबेस चेक कब करेगा, जब ट्रिपल ए सर्वर से मुझे क्या नहीं मिलेगा। अगर ट्रिपल ए सर्वर ने रिजेक्ट कर दिया तो वो लोकल डेटाबेस कभी चेक नहीं करेगा। ये पूछना था। तो यार कनेक्टिविटी चली गई, चीज को वेरीफाई करने का तरीका नहीं है ना कोई। तो आज के लिए इतना प्रैक्टिकल बहुत है। हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, स्टैक सर्वर। थोड़ा सा मैंने आपको पैकेट दिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। फाइन, एक क्वेरी होती है, एक रिप्लाई होता है। एक क्वेरी जाती है, दूसरा क्या आता है, रिप्लाई। कल और बताऊंगा पैकेट लेवल पे जाके, ठीक है। कल फिर रेडियस डिस्कस करेंगे, फिर टैकेक्स का यूज होता है, रेडियस का यूज होता है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाऊंगा ऑथोराइजेशन के प्रैक्टिकल्स पे, ठीक है। एक पर्टिकुलर यूजर को प्रिविलेज लेवल कैसे दिलवाना है, कौन सी कमांड वो चला पाएगा, ये डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। आज मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी वो डिफॉल्ट कीवर्ड के साथ की थी, और मैं लास्ट में एक बात ऐड करना चाहता हूं। सब लोग इधर देखेंगे कि R2 पे आप देख सकते हो हमने लाइन VTY पे कोई कमांड नहीं चलाई, फिर भी मेरा टेलनेट यूजर एक्सेस कर पाए। ऑथेंटिकेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑथेंटिकेट। क्लियर क्लियर। तो क्योंकि मैंने कौन सा कीवर्ड चला रखा है, डिफॉल्ट। कौन सा कीवर्ड चला रखा है, तो कल तो पहले मेरे को आते ही याद दिलवाना कि सर आप एक काम करो, डिफॉल्ट कीवर्ड यूज ना करो, कौन सा कीवर्ड यूज करो, नेम। हमें नेम्ड मेथड यूज करके क्या कॉन्फ़िगर करके दिखाओ, टैग। फिर क्या करेंगे, डिफॉल्ट मेथड के साथ रेडियस, नेम्ड मेथड के साथ रेडियस, उसमें पैकेट देख के आगे चलेंगे, देखेंगे रेडियस का यूज करते हैं और टैग का यूज करते हैं।